मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 9 पहली आयत से चौथी और 17 से 19 और 10वें बाब की पहली आयत तक। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा था, शाऊल मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बिन्यामीन में एक मर्द था बनाम केश बिन अबीएल बिन सरा बिन बकूरत बिन फैज बिन्यामीनी। वो बहादुर और दलेर आदमी था और उसका एक बेटा शाऊल नामी था, जो चीदा शकील जवान था कि बनी इसराइल में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मर्द न था, और कंधों से लेकर ऊपर तक सब लोगों से कद में लंबा था। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाऊल के बाप केश की गद्दियाँ खो गईं, तो केश ने अपने बेटे शाऊल से कहा कि गुलामों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गद्दियों की तलाश में जा। सो वो कोहे इफ्राम से होते हुए शलेश के इलाके में से गुजरे, पर उनको ना पाया। तब वो शलीम के इलाके में से गुजरे तो वो वहाँ भी ना थी। तब वो बिन्यामीन के इलाके को गए और वहाँ भी उनको ना पाया। तो जब सैमुएल ने शाऊल को देखा, खुदावन ने उससे कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा, वही मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। सो शाऊल फाटक के दरमियान सैमुएल के नज़दीक आया और कहा, मुझे बता कि गैबीन का घर कहाँ है। सैमुएल ने जवाब में शाऊल से कहा, मैं ही वो गैबीन हूँ। सो तुम मेरे आगे ऊपर मुकाम पर चढ़ो और आज मेरे साथ खाना खाओ, और कल मैं तुझको रवाना करूँगा और सब कुछ जो तेरे दिल में है तुझे बता दूँगा। सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर अंडेली और उसको चूमा और उससे कहा कि इससे खुदावन ने तुझे मसा करके अपनी कौम इसराइल का रहनुमा ठहराया। तू ही खुदावंद की कौम की हिफाजत करेगा, तू ही उनके इर्द गिर्द के दुश्मनों से उन्हें खुलासी देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 20 दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। ए खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है और तेरी मदद से वो किस कदर शादमान है। तूने उसको उसके दिल की आरज़ू अता की है, तूने उसके लबों की अर्ज़ को उससे रोकना रखा। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है, क्योंकि तूने शानदार बरकत के साथ उसकी पेश कदमी की। तूने खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखा, उसने तुझसे ज़िंदगी चाही, तूने हमेशा के लिए उसे उम्र दराजी बख्शी। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है, तेरी मदद के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तूने उसे चश्मत और जलाल से आरास्ता किया,
क्योंकि तूने उसे हमेशा के लिए बरकत का बायस बनाया और अपने हुजूर में उसे फरहत से मसरूर किया। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारा हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए खुदावंद, अपने कायदे के मुताबिक मेरी तरबियत कर और अपनी शरीयत मुझे सिखा। हालेलुया। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक दूसरा बाब 13 से 17। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यस्सु बाहर झील के एक किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हिफाई के बेटे लावी को वसूल की चुंगी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से वसूल और गुनाहगार यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे वसूलियों और गुनाहगारों के साथ खाता देखा तो उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद वसूलियों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है? यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।